Hello everyone, welcome to FOC class 11 and 12. This video is part 11 of MySQL practical series for class 12 Information Technology IT Code 802. आज की वीडियो में हम लाइक कीवर्ड के बारे में सीखेंगे, किस तरह से लाइक कीवर्ड यूज़ करना है एंड किस तरह से डिफरेंट वाइल्ड कैरेक्टर्स अंडरस्कोर एंड परसेंट सिंबल को यूज़ करना है. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हमने यहाँ पर शो टेबल्स कमांड यूज़ की है ये देखने के लिए कि क्लास डेटाबेस में कौन कौन सी टेबल्स प्रेजेंट हैं. यहाँ पर हमें क्लासेस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स चेक करने हैं. वी विल यूज़ द कमांड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लासेस. हमें सारे रिकॉर्ड शो करने हैं, सारे एट्रीब्यूट शो करने हैं, इसलिए हमने स्टार सिंबल लगाया है. अब हम यहाँ पर देख सकते हैं दो कॉलम्स हैं, पहला है क्लास एंड दूसरा है टीचर नेम. तो अब हम लाइक कीवर्ड के यूज़ को समझने के लिए यहाँ पर एक ऐसी कमांड लिखेंगे जिसकी हेल्प से हमें सिर्फ वही टीचर नेम शो हो जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं. लेट अस सी हाउ टू राइट दैट. इसके लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे सेलेक्ट. इसके बाद हमें बताना है हमें कौन कौन से कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं. तो अगर आपको सेलेक्टिव कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं तो सिर्फ उनके नेम मेंशन करेंगे, बट अगर आपको सभी कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं तो आप स्टार सिंबल यूज़ कर सकते हैं. तो हमें यहाँ पर स्टार सिंबल यूज़ करना है क्योंकि हमें सारे कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं. हमने यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लासेस. तो अभी हमने ये तो बता दिया है कि हमें सारे कॉलम्स देखने हैं, उनके सारे रिकॉर्ड्स देखने हैं, बट वहाँ पर कंडीशन क्या होगी, जो रिकॉर्ड्स डिस्प्ले होंगे वो अब हम मेंशन करेंगे वेयर क्लॉज के साथ. यहाँ पर हमें सबसे पहले वेयर के बाद वो कॉलम नेम मेंशन करना है जिसके लिए हम कंडीशन देने वाले हैं. तो यहाँ पर कॉलम का नेम है टीचर नेम. इसके बाद अब क्योंकि हमें यहाँ पर स्ट्रिंग मैचिंग करनी है, मीन्स हम यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहे हैं कि क्या होनी चाहिए टीचर नेम की वैल्यू, बट हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग बता रहे हैं कि इस स्ट्रिंग के जैसी होनी चाहिए. मीन्स हम यहाँ पर लिखेंगे कॉलम नेम के बाद लाइक कीवर्ड. लाइक कीवर्ड बताएगा कि हम स्ट्रिंग मैच करने वाले हैं, एंड इसके बाद क्योंकि वो स्ट्रिंग है इसलिए हमें डबल कोट्स लगाने होंगे, एंड इसके बाद हमें बताना है कि वो स्ट्रिंग किस तरह की है. तो हमने क्या अभी बोला था कि हमें ऐसे नेम्स चाहिए जो ए से स्टार्ट होंगे. तो सबसे पहले ए होना चाहिए. इसके बाद हमने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि ए के बाद क्या होना चाहिए, हमने सिर्फ ये बताया है कि नेम ए से स्टार्ट होना चाहिए. तो इसका मतलब है कि ए शुरू में होना नेसेसरी है, एंड उसके बाद कुछ लेटर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दोनों ही बात हैं. तो हमें यहाँ पर कौन सा सिंबल यूज़ करना होगा, परसेंट या फिर अंडरस्कोर. तो आपको रिकॉल करना है, मैंने आपको बताया था हम परसेंट सिंबल तब यूज़ करते हैं जब ज़ीरो या उससे ज़्यादा कैरेक्टर्स अवेलेबल हों, एंड अंडरस्कोर तब यूज़ करते हैं जब सिर्फ एक कैरेक्टर अवेलेबल हो. मीन्स हर एक कैरेक्टर के लिए हमें एक अंडरस्कोर लगाना होगा, बट जब हम बात करते हैं कि हमें नहीं पता वहाँ पर कैरेक्टर्स हैं या नहीं हैं या फिर कितने हैं, तो तब हम यूज़ करते हैं परसेंट. तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए परसेंट एंड देन वी विल क्लोज द डबल कोट्स. यहाँ पर हमने क्या बताया है कि टीचर नेम किसके जैसा होना चाहिए, ए परसेंट. मीन्स वो ए के साथ स्टार्ट होना चाहिए, एंड परसेंट का मतलब है कि ए के बाद लेटर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि हमें स्पेसिफिकली नहीं पता कि एग्जैक्टली कितने कैरेक्टर्स हैं, इसलिए हमने यहाँ पर परसेंट सिंबल मेंशन किया है. तो अब हम देखते हैं इसका क्या रिजल्ट होगा. पुट सेमीकोलन एंड एग्जीक्यूट दिस कमांड. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें रिजल्ट में शो हो रहा है सिर्फ वही नेम शो हुए हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, बट ए के बाद यहाँ पर कितने लेटर्स हैं वो नेसेसरी नहीं है. यहाँ पर कंडीशन, यहाँ पर सिर्फ कंडीशन नेसेसरी थी ए से स्टार्ट होना चाहिए, तो हमें वो सभी नेम शो हो रहे हैं. अब हम यहाँ पर ऐसे नेम्स देखना चाहते हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं और उनके बाद एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर्स हैं. मीन्स यहाँ पर हम कमांड लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लासेस वेयर
इसके बाद हम बताएंगे कंडीशन। तो कंडीशन में हमें सबसे पहले कॉलम नेम मेंशन करना है, मींस टीचर नेम हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद लाइक कीवर्ड, बिकॉज हम स्ट्रिंग मैच करा रहे हैं। एंड इसके बाद डबल कोट्स में हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ए, बिकॉज नेम स्टार्ट होगा ए से। एंड उसके बाद हमने क्या कंडीशन बताई, एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो अब यहाँ पर हम एग्जैक्टली नंबर बता रहे हैं कि कितने कैरेक्टर्स चाहिए। यहाँ पर अनस्पेसिफाइड नहीं है, यहाँ पर हमने स्पेसिफाई कर दिया है एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर्स। तो जब हम एग्जैक्ट स्पेसिफाई करते हैं तब हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ अंडरस्कोर्स यूज़ कर सकते हैं। एक अंडरस्कोर मतलब एक कैरेक्टर, तो यहाँ पर हमें 4 कैरेक्टर्स चाहिए, तो इसका मतलब हम 4 अंडरस्कोर्स यहाँ पर लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर 4 अंडरस्कोर्स लगाए एंड इसके बाद हम डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, देन पुट सेमीकोलन। सो यहाँ पर हमें ये रिजल्ट शो हुआ है। अब आप देख सकते हैं, जब हमने पहले देखा था जो नेम्स सिर्फ ए से स्टार्ट हो रहे थे उसमें हमें अनु नेम भी दिखाई दे रहा था, बट यहाँ पर हमें वो नेम शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर हमने कंडीशन दी थी ए से स्टार्ट होना चाहिए एंड उसके बाद एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो उसके लिए हमने 4 अंडरस्कोर्स दिए थे। बट क्योंकि यहाँ पर 4 कैरेक्टर्स ए के बाद नहीं है तो इसलिए अनु हमें यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुआ है। बट क्योंकि अनाया में ए के बाद 4 कैरेक्टर्स हैं, मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए हमें अनाया यहाँ पर शो हुआ है। ओके, अब हमें कंडीशन में ये बताना है कि टीचर नेम में सिर्फ 5 कैरेक्टर होने चाहिए। मीन्स हम ये स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि वो 5 कैरेक्टर कौन से हैं, बट हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर्स ही होने चाहिए, ना ही उससे कम और ना ही उससे ज़्यादा। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब हम एग्जैक्ट स्पेसिफाई करेंगे कि हमें कितने कैरेक्टर्स चाहिए तो हम उतने ही अंडरस्कोर्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम दोबारा से लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लासेस। इसके बाद वेयर कंडीशन में हम क्या मेंशन करेंगे, सबसे पहले कॉलम नेम, लाइक, इसके बाद डबल कोट्स। अब हम यहाँ पर बताएंगे कि हमें क्या कंडीशन चाहिए। तो हमने अभी कहा कि हमें एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर्स चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर 5 अंडरस्कोर्स लगा देंगे। इसके बाद डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे एंड कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब हमें जितने भी नेम्स यहाँ पर शो हुए हैं वो सभी कौन से हैं, जिनमें एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर्स हैं। एंड क्योंकि हमने कोई और चीज़ स्पेसिफाई नहीं की कि कौन से लेटर से स्टार्ट होना है या फिर कौन से लेटर पर ख़त्म होना है, हमने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया। हमने बस ये स्पेसिफाई किया कि उसमें एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो इसलिए हमें सिर्फ वही नेम्स दिखाई दे रहे हैं जो जिनमें सिर्फ एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर्स हैं। ओके, अब हमें कंडीशन में ये बताना है कि टीचर नेम आई से एंड होना चाहिए। तो अगर हमने ये स्पेसिफाई किया है कि आई से एंड होना चाहिए, इसका मतलब है कि हम कैरेक्टर्स नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर कैरेक्टर्स का रोल नहीं है, एक कैरेक्टर है, 0 कैरेक्टर्स हैं, हम वो चीज़ नहीं बता रहे हैं। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि आई के साथ एंड होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आई से पहले कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, हो सकता है एक भी कैरेक्टर ना हो और हो सकता है बहुत सारे हों। मीन्स हमें कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं पता। तो मैंने अभी आपको बताया था, जब हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली कितने कैरेक्टर्स होंगे तब हम % सिंबल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे % सिंबल एंड देन हम मेंशन करेंगे आई। तो इसका क्या मतलब है कि शुरू में कुछ भी हो सकता है, 0 कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट जो लास्ट लेटर होगा वो होगा आई। एंड फिर हमने डबल कोट्स को क्लोज किया, सेमीकोलन लगाया। तो यहाँ पर आप रिजल्ट में देख सकते हैं, हमें सिर्फ वही नेम शो हो रहे हैं जहाँ पर आई के साथ एंड हो रहा है। अब यहाँ पर आई के साथ एंड हो रहा है इसलिए हमें शो हो रहा है, बट उससे पहले कितने कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि हमने % सिंबल लगाया है तो वो मैटर नहीं करता। यहाँ पर वो नेम्स भी शो हो रहे हैं जिसमें आई से पहले 5 लेटर्स हैं, यहाँ पर वो नेम्स भी शो हो रहे हैं जहाँ पर आई से पहले 4 लेटर्स हैं।
तो इसका मतलब है कि अगर हमें ये स्पेसिफाई नहीं करना है कि एग्जैक्टली कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए तो हम परसेंट सिंबल लगा देते हैं, एंड अगर हमें स्पेसिफाई करना होता है तभी हम अंडरस्कोर लगाते हैं। ओके, सो आई होप आपको परसेंट अंडरस्कोर दोनों के बीच डिफरेंस क्लियर है। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हमें टीचर्स नेम में मिनिमम 5 कैरेक्टर्स चाहिए। अब हमने कहा है मिनिमम, मिनिमम का मतलब है एटलीस्ट, मतलब कि यहाँ पर कम से कम टीचर नेम में 5 कैरेक्टर्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, हमें ये कंडीशन यहाँ पर देनी है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, परसेंट यूज़ करेंगे या फिर अंडरस्कोर यूज़ करेंगे, इसको समझने के लिए हम क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। हमने कहा मिनिमम 5 कैरेक्टर्स, मतलब हमें इतना तो पता चल गया कि 5 कैरेक्टर्स फिक्स्ड हैं, उतने तो होने ही चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 5 अंडरस्कोर्स लगा देंगे बिकॉज वो फिक्स्ड हैं। उसके बाद हमने कहा है कि उसके बाद कुछ हो भी सकता है और नहीं भी, तो अब जब स्पेसिफाइड नहीं है कि हो भी सकता है और नहीं भी, तो इस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, इस केस में हम यूज़ करते हैं परसेंट सिंबल। तो यहाँ पर हमने क्या स्पेसिफाई किया है कि मिनिमम 5 कैरेक्टर्स होने चाहिए एंड इसके बाद कैरेक्टर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, मिनिमम 5 कैरेक्टर्स। अभी जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया उसमें हमने बताया था कि हमें एग्जैक्टली कितने कैरेक्टर्स चाहिए, उसमें हमने मिनिमम नहीं बताया था। यहाँ पर हम मिनिमम बता रहे हैं और मिनिमम का मतलब होता है कि आपके पास उससे ज़्यादा कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर मिनिमम 5 के बाद परसेंट सिंबल लगाना होगा क्योंकि वो मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 5 अंडरस्कोर्स के बाद एक परसेंट सिंबल लगाया है। ओके, तो अब हम यहाँ पर इसका रिजल्ट देखते हैं। तो देखिए हमें वो सभी नेम शो हो रहे हैं जिसमें 5 या उससे ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं, मींस हमें वो नेम शो हो रहे हैं जहाँ पर मिनिमम 5 कैरेक्टर्स हैं, एंड क्योंकि मिनिमम हमने स्पेसिफाई किया है और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो इसलिए जो 5 से ज़्यादा वाले हैं वो भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। ओके, सो आज की वीडियो में हमने लाइक कीवर्ड के बारे में सीखा जो स्ट्रिंग पैटर्न को मैच करने के लिए यूज़ करते हैं, एंड यहाँ पर हम 2 वाइल्ड कैरेक्टर्स की भी बात कर रहे हैं, परसेंट अंडरस्कोर। परसेंट हम तब यूज़ करेंगे जब नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स स्पेसिफाइड नहीं है, मीन्स हम कह रहे हैं कि 0 कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तब हम परसेंट यूज़ करते हैं। और जब हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स बताते हैं, जैसे कि हमने बताया कि 1 कैरेक्टर या फिर 2 कैरेक्टर, तो हम उतने ही अंडरस्कोर्स यूज़ करते हैं। 1 कैरेक्टर के लिए 1 अंडरस्कोर, 2 अंडरस्कोर फॉर 2 कैरेक्टर्स। तो जितने भी नंबर ऑफ़ कैरेक्टर स्पेसिफाई किए उतने ही अंडरस्कोर हम लगा देते हैं। ओके, सो आई होप आपको लाइक कीवर्ड एंड ये दोनों वाइल्ड कैरेक्टर्स समझ में आए हैं। If you want to register for one-to-one live interactive session for IT preparation guidance or chapter specific doubts, you can register on the link given in the description below. And if you want to purchase class 12 IT all-in-one book, the links are given in the description.